Cure is our aim. Care is our passion. नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। कल जिस प्रकार से शाहपुर से तस्वीर आई, भरत तिवारी का इनकाउंटर कर दिया गया, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। अभी तक लगातार सम्राट चौधरी ने कहा है कि अपराधियों की बिहार में खैर नहीं, या तो अपराध छोड़िए या बिहार छोड़िए। लेकिन वैसे व्यक्ति जिसका कभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा और जिसको पुलिस खुद मान रही है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसका इनकाउंटर करने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या भोजपुर पुलिस से भूल हुई है और इसकी सजा मिलेगी? क्योंकि आज जिस प्रकार से वहां हंगामा है, आरा बक्सर रोड को जाम किया गया है, इस मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ जदयू नेता राजेश तिवारी हैं। तिवारी जी, क्या आप मान रहे हैं कि इनकाउंटर गलत हुआ है या सही हुआ? देखिए, ये तो जांच का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हुआ है। ठीक है, अब जांच हो रहा है, थाना प्रभारी निलंबित किए गए हैं और जांच में जो स्पष्ट होगा वो क्लियर होगा कि हाँ क्या बात है। पुलिस निरंकुश हो रही है ना बिहार की? नहीं, ऐसा नहीं है कि पुलिस निरंकुश हो रही है। एक घटना से आप पूरे बिहार के पुलिस को आप हमने शुरू में कहा तिवारी जी कि इन दिनों लगातार जो इनकाउंटर हो रहा है, जनता में एक विश्वास जग रहा है, लेकिन इस तरह से आप ये आपका कहना सही है, ये सवाल आपका जायज है कि ये जो घटना है, ये घटना एक शंका क्रिएट कर रहा है कि जिस तरह से पहले मानसिक रोगी बताया गया, उसके बाद उस पर ये घटना हो गया, उसके बाद उस पर पैर पर वो गोली मारा गया, फिर मृत्यु हो गया। तो ये घटना एक संशय क्रिएट कर दे रहा है। और वो लड़का जो शुरू से जिस तरह से उसका प्रोफाइल हम लोग को देखने को मिल रहा है, आपके भी ने भी दिखाया, उससे तो लग रहा है कि वो एक सामाजिक था। अब किस कारण ये घटना घटा है, जो वीडियो हम लोग फुटेज वीडियो में आप देख रहे हैं ना कि वो हथियार फेंक रहा है, सोशल मीडिया पर जो दिख रहा है, जो बात कर रहा है, बहुत सारे मांगे कर रहा है, उसके बाद इस तरह का घटना घटा है, तो ये गंभीर जांच का विषय है। और हमको लगता है कि प्रशासन इसको जांच करके जो भी दोषी होगा उसको संविधान के दायरे में उसको जरूर दंडित किया। संविधान के दायरे में उसको दंडित किया जाएगा, लेकिन संविधान के दायरे में पुलिस काम नहीं करेगी। नहीं, पुलिस तो संविधान के ही दायरे में काम करती है। ये घटना एक तिवारी जी, आपको आप एक चीज मानेंगे ना कि जो व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यदि वो मर्डर भी कर देता है तो जहां तक हम समझ रहे हैं उसको सजा नहीं हो सकती है। वैसे में जब पुलिस का ही बयान है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको अरेस्ट किया जा सकता था, उसको और कोई तरीके से पकड़ा जा सकता था। जब उसने हथियार भी फेंक दिया, उसके बावजूद क्या कारण हो गया कि उसको गोली मारना पड़ गया? ये तो सही बात है, यही तो जांच के विषय है। थाना प्रभारी निलंबित किए गए और ये जो दोषी है उसको कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये गलत मैसेज जा रहा है। और जो शाहपुर का घटना है, रियल में पुलिस प्रशासन पर एक धब्बा के रूप में दिख रहा है। जल्द से जल्द इसका संशय जो भी है उसको सरकार को, वहां के प्रशासन को आज इसको दूर करना चाहिए। आरा बक्सर मेन रोड को शाहपुर के पास जो जाम किया गया है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है, आम लोग आपकी सरकार के खिलाफ, आपकी पुलिस के खिलाफ रोड पर उतरे हैं। वही तो, ये घटना जो घटा है ये रियल ही बहुत दुखद है कि आप जिस तरह से उसको मानसिक रोगी बताया गया, उसके बाद उसको पैर में गोली मारा गया है, ये घटना खुद संशय क्रिएट कर दे रहा है। और अगर संशय क्रिएट कर रहा है तभी थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। अब जांच का रिपोर्ट आने दीजिए और जांच की रिपोर्ट में अपने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पटना में जो कोचिंग संस्थान की जो लड़ाई है, आपस में चल रही है, कौन सही है कौन गलत है इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप FIR तो दर्ज कीजिएगा। कल 5 घंटा कोई टीचर बैठा हुआ है, FIR नहीं हो रहा है, एक गोली चला रहा है तो जेल नहीं जा रहा है, एक पर सिर्फ केस हो रहा है तो जेल जा रहा है, क्या चल रहा है? नहीं, देखिए, ये एक बात जान लीजिए, ये जहां तक कोचिंग संचालक का वर्चस्व वाला सवाल है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। और ये पटना प्रशासन इस मामले में निष्पक्षता से काम की है। निष्पक्षता आप शुरुआत से स्थिति देख लीजिए क्या है। शुरुआत से जिस तरह का घटना घटा है, जिस तरह से बैनर लगाने का घटना घटा है, उसके बाद जो घटना घटा है, पहले FIR कौन कराया है? खान सर की ओर से कराया गया है। खान कराएगा तुरंत, क्योंकि मामला आगे न बढ़े, तुरंत FIR दर्ज हुआ और तुरंत जो है पुलिस अरेस्ट की। खान सर ने जो झूठ बोला, उसके बाद जब ये सवेरे जब ये पता चला कि झूठ बोला, वीडियो वायरल हुआ, फायरिंग का ये हुआ, तो सबसे पहले प्रशासन ने जो फायरिंग किया था दोनों को अरेस्ट कर लिया गया और उन पर कोई भी दूसरा कोचिंग वाला FIR नहीं किया। ये पुलिस प्रशासन स्वयं जो है गैर इरादतन हत्या का केस किया और उनके घर पर, उनके कोचिंग पर, यहाँ तक बिहार में 4-5 जिलों पर जो है छापा पड़ा। तब तक वो भाग चुके थे, शरणागत हो गए थे और कोर्ट में गए।
कोर्ट उनको दिया हुआ है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं तोड़वाने के लिए। चलिए, कुर्था विधायक पप्पू कुमार वर्मा जूता से मारेंगे बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को, यही आप लोग भाई वीरेंद्र वाले मामले में कितना बोल रहे थे, इस मामले में आप लोग नहीं बोलिए। नहीं, देखिए वहां के क्या प्रकरण है, अब क्या स्थिति है, जिस तरह से माननीय विधायक जी ने लगाया है घूसखोरी का है, और जिस तरह से वो सर घूसखोरी का तो जांच का विषय है, लेकिन जो ऑडियो क्लिप है, ऑडियो क्लिप जो है उसमें साफ पता चल रहा है कि विधायक जी को प्रणाम कर रहा है जेई, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि तुम पहचानता नहीं है, तुम ऐसा क्या आप विधायक हैं, आप क्या नहीं, एक बात है, वहाँ वो जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के जिस तरह से जनता उनके वहाँ के जेई को लेकर के जिस तरह से ये उदंडता व्यवहार करते थे, जिस तरह से वहाँ के कोई भी अगर मुखिया जाता था या कोई भी जाता था, उस तरह से जेई का जो व्यवहार रहता था। सर आप विधायक जो है वो जनप्रतिनिधि, विधायक देखिए, विधायक जी का नाराजगी जो है वो ये था कि वो किसी को भी वैल्यू नहीं, चलिए नहीं वैल्यू देता, नहीं वैल्यू, तो आप वही वो बोले कि भैया जब आप हमारे साथ नहीं, हम मान लिए सर, तो तुम आम आदमी को जो विधायक जो है जनप्रतिनिधि होता है, सही बात है जी। सरकारी जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो जनता का नौकर होता है, सरकार का नौकर होता है, तो आप उसको अगर जेई गलत भी है तो विधायक जिस तरह से तुम तरह का करेंगे। वो चूंकि हम आपको पहले ही बताया ये कि उसका जो जेई है उनका बहुत सारे शिकायत है सर, तो आप व्यवहार तक तो आप विद्युत विभाग के बड़े अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उसको वहां से हटवाएंगे। अरे वही वो तो प्रकरण है ये, लेकिन जिस तरह का लोगों के साथ जो वो लोग जाते थे बैठने तक नहीं करते थे, उनके साथ अभद्रता प्रयास करते थे, लंबे लंबे समय तो लोग इंतजार करता था, उसके बाद घूसखोरी का दस्तर, तो वो होता था कि वो आपको व्यवहार हम मान लिया, तो विधायक जी हम सर मान लिया विधायक देखिए लोगों का सम्मान नहीं करता। आप जिन विधायक जी पर लगा रहे हैं वो विधायक जी के जाकर के क्षेत्र में पता नहीं वो कितना सम्मान करते हैं सर हमारा सीधा सवाल है, मान लिया कि जेई जो है लोगों से अभद्र तरीके से व्यवहार करता था, तो इसका मतलब क्या है कि विधायक उसको जूता से मारेंगे? जूता से मारने का आप ये सुनिए, आप जिस तरह से जेई का व्यवहार रहा है, लोगों को दूसरे के प्रति जो वो जिस तरह का व्यवहार इससे ज्यादा वो करता था, तो वो इसको लेकर के वो बोल दिए, क्योंकि इतने उनका जनता उसको लेकर के सर आप विधायक हैं, उसको एक फोन से आप हटवा सकते थे। अरे हटवाना दूसरी बात है, लेकिन आपको कम से कम ये होना चाहिए ना कि आप जनता का, आप जेई हैं, आपको कम से कम जनता को समस्या को लेकिन राजेश तिवारी जी, यही कोई विपक्ष का अगर नेता इस प्रकार का बात किया रहता तब आपका ही रहता, हमारा वही स्टैंड रहता। भाई वीरेंद्र ने क्या कहा? एकदम हम लोग नीतीशवादी हैं, हम लोग जो सोचते हैं वही कहते हैं, और हम लोग के सबके पास ये रहता है। भाई वीरेंद्र में और उनमें जमीन आसमान, चलिए उनमें जमीन आसमान, इसलिए कि भाई वीरेंद्र का जो सचिव था उसका शिकायत नहीं मिलता था। चलिए जदयू में बड़ी टूट होने जा रही है, बंगाल महाराष्ट्र के बाद अब तमिलनाडु की बारी है, उसके बाद बिहार की बारी है, इससे इनकार करेंगे। देखिए ये सब मीडिया का परसेप्शन है, और विरोधी हम लोग जब कह रहे थे कि नीतीश कुमार 25 से 30 नहीं रहेंगे, चुनाव के बाद उनको बदला जाएगा, उस समय आपका बयान हम चलवाएंगे सर। नहीं आप चलवाइए, लेकिन एक बात बताइए, नीतीश जी नहीं रहेंगे, नीतीश जी को कोई हटाया है क्या? देश का एकमात्र नेता है जो अपने स्वेच्छा से, जिनके चेहरे पर लड़ा गया, 202 सीट आ रहा है, अपने चेहरा से वो चेहरे पर लड़ करके उसके बाद उन्होंने रिजाइन दिया, किसी को हटाया नहीं। वो सर नहीं हटाया गया, नहीं हटाया गया। पोस्टर बैनर याद है ना, 25 से 30 फिर से नीतीश, आप कह दिया रहते कि चुनाव के बाद हो सकता है कि हमारा अपना, अरे तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, उन्हीं के नेतृत्व में हमारे नेतृत्व, ये नए चेहरे को, नया युवा को काम दिए हैं और उस काम के अनुसार से आगे बढ़ा रहे हैं। जदयू में टूट से आप इनकार कर रहे हैं, यही तो बात है। जदयू के बारे में जब लोग, मीडिया के लोग इस तरह का परसेप्शन खड़ा किया है कि ये टूट रहा है, जदयू का, नीतीश कुमार जी का होली के बाद, खरवास के बाद सरकार गिर जाएगा, तो जदयू में इतने लोग, जदयू कभी भी टूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये विचारधारा की है, ये महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों पर, और जेपी विचारधारा तो समाजवादी विचारधारा कुमार का था सर, परिवारवाद से दूर रहेंगे और जाते जाते बेटा को मैं पहले मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अब स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। एक बात बताइए, क्या बना दिए हैं? वो अपने रहते हुए नेता को मंत्री बनाए हैं, अगर वो चाहते तो कभी भी ना बना देते, लालू यादव के तरह से या मुलायम सिंह यादव भी लालू दो। अरे आप एक बात देख लीजिए कि जिसका चेहरा पर चुनाव लड़ा है, जो आज के इतना 20 साल के सत्ता के बाद भी जनता इतना प्यार करती है, उनका लड़का का ये हो रहा है कि लोग धरना प्रदर्शन कर रहा है,
हम कम से कम कितने जगह गए हुए हैं, वहां के युवा यही गर्दनी बाग में आप ही कवर किए थे ना, आप ही यहाँ जगह जगह बैनर पोस्टर का कवर किए थे ना कि निशांत के राजनीति में लाने के हम तो जो खबर रहेगा वो तो चलाएंगे। यही तो बात है। आप एक भी बता दीजिए, आप एक बात बता दीजिए, आज तक तेजस्वी यादव के लिए कोई धरना प्रदर्शन खबर आप चलाए हो कि वो लोग जनता मांग कर रही है, छोड़ दीजिए जनता, राजद के नेता मांग कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को लाया। चलिए आखिरी सवाल है सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लगातार हमने कहा कि व्यक्तिगत उन पर आज तक इतने बड़े राजनीतिक जीवन में कभी कोई दाग नहीं लगा, लेकिन ऋषु सिंह प्रकरण जो है सबसे बिहार के नाम पर तो धब्बा है, लेकिन नीतीश कुमार के कार्यकाल के लिए एक बड़ा धब्बा है, क्योंकि उनके शासन काल में इसमें आप लालू को भी दोषी नहीं दे सकते हैं। इतना बड़ा टेंडर मैनेज बिना बड़े अधिकारी बड़े नेता के नहीं हो सकता। देखिए, ये नीतीश कुमार जी कभी भी क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं है। करप्शन आप देख, भ्रष्टाचार में आप आज तक कभी भी कोई ऐसा नहीं, आप पूरे विश्व में और देश में कहीं भी कोई भी अगर नीतीश कुमार जी पर सवाल नहीं उठा सकता है। 1 इंच एक ऐसे हैं कि उनको पटना में अपना नाम से एक आवाज, लेकिन ऋषु सिंह प्रकरण में और ऋषु सिंह का जो प्रकरण आप कह रहे हैं, आप देख लीजिएगा, आने दीजिए जांच। ऋषु सिंह पकड़ा गया, सफेद पोस्ट जो इसके पीछे है, सब जो भी सफेद पोस्ट होगा, नीतीश जी कभी छोड़ने वाले नहीं है ऐसे लोगों को, और यही कारण है कि आज वो जेल में। अब नीतीश जी पावर में नहीं है सर। अरे क्या बात कर रहे हैं, नीतीश जी के पावर की बात है, नीतीश जी नेतृत्व कर रहे हैं, वो बिहार के आधुनिक शिल्पकार है, विकास पुरुष है, और हमारे युवा, मतलब आपका कहना है कि सम्राट चौधरी रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री? कभी भी नहीं। हम अगर जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं तो हम रबड़ स्टैंप हो गए हैं, बल्कि नीतीश जी ने जो लाइन खींची हुई है उस पर हमारे युवा मुख्यमंत्री, हमारे नीतीश जी के सोच को आगे बढ़ाने वाला, क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से समझौता न करने वाला, सुशासन का राज्य देने वाला और विकास के पथ पर आगे चलने के लिए आपको सम्राट चौधरी जी आगे चल रहे हैं। तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी होता है अपने गार्जियन के, हम अपने पिता के चिन्हों पर चल रहे हैं तो क्या हम रबड़ स्टैंप हो गए? तो इसीलिए निश्चिंत रहिए, जो भी दोषी होगा ऋषु सिंह प्रकरण में कोई भी नहीं बचेगा। चलिए, तो ऋषु सिंह प्रकरण पर बिहार की जनता की निगाह बनी हुई है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल के समय भी घोटाले हुए हैं और यह बात क्लियर हो गया। इसके पीछे जो लोग हैं उनका वो सामने आ पाते कि यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कल जिस प्रकार से शाहपुर की घटना हुई है, राजेश तिवारी का ही मानना है कि कहीं ना कहीं पुलिस से चूक हुई है और पूरी जांच होगी, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन आज जिस प्रकार से आरा बक्सर मेन रोड में शाहपुर के पास आम जनता इस एनकाउंटर के विरोध में, सरकार के विरोध में रोड पर उतरी है, निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार अभी जो तस्वीर आपको हमने दिखाया है कि अपराधियों का जो एनकाउंटर हो रहा था, हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, लेकिन इस बार ऐसे व्यक्ति का हुआ है जिसका कभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वैसे में इस मामले में सम्राट चौधरी और उनकी पुलिस क्या कुछ कर पाती है, जनता की भावना पर उतर पाती है खड़ी या नहीं, देखना काफी महत्वपूर्ण। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग न्यूज़।